हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो। आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो सभी को राम राम। दोस्तों, मैं आपके सामने डेली करंट अफेयर्स की क्लास में 18 अगस्त की करंट अफेयर्स लेकर उपस्थित हूँ। प्यारे साथियों, चलते हैं अपनी 18 अगस्त की करंट अफेयर्स की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए ऑपरेशन फाल्कन किया गया है। गैंडों का जो राइनो गैंडो है, गैंडों का अवैध वन्यजीव, अवैध रूप से उनका शिकार करना, उनको मारना और अवैध रूप से उनको बेचना, व्यापार करना, किस राज्य ने फाल्कन ऑपरेशन फाल्कन स्टार्ट किया है? आसाम ने। गैंडों के लिए अवैध रूप से उनका व्यापार करना और उनका शिकार करना, उसके लिए ऑपरेशन फाल्कन लॉन्च किया है। और ऑपरेशन फाल्कन किस राज्य ने किया? असम राज्य ने किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य ने इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने ग्रामीण छात्रों में विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष प्रयोगशाला की स्थापना की है? ग्रामीण में जो ग्रामीण में छात्र हैं उनको विज्ञान की शिक्षा में बढ़ावा देने वाले, गांवों के जो छात्र हैं उनको विज्ञान की शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए इसरो ने, किसने? इसरो ने, मुस्कान, इसरो और मुस्कान फाउंडेशन, इसरो प्लस मुस्कान फाउंडेशन, इसरो मिला है और मुस्कान फाउंडेशन ने मिलकर ग्रामीणों में शिक्षा को विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष प्रयोगशाला की स्थापना की है। किसकी की है? स्पेस लेबोरेटरी को प्रमोट किया है। किस राज्य में किया है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में किया है। इसरो ने मुस्कान के साथ मिलकर के छात्रों में, ग्रामीण छात्रों में विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष प्रयोगशाला की स्थापना अरुणाचल प्रदेश में की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अरुणाचल प्रदेश के सुंदूर सियोमी जिले में मेचुका सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। कौन से स्कूल में? मेचुका सरकारी स्कूल है। और जिला कौन सा है? सुंदूर सियोमी में। इस प्रयोगशाला का नाम पसांग वांगचुक सोना के नाम पर रखा गया है। जो अंतरिक्ष प्रयोगशाला बनाई गई है उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? पसांग वांगचुक सोना के नाम पर रखा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्न में से कौन 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बन गया है? दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा बन गया है? रियल मैड्रिड। कौन सा बन गया है दोस्तों? रियल मैड्रिड दुनिया का 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान वैल्यू का फुटबॉल क्लब बन गया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड बन गया है। रियल मैड्रिड को फोर्ब्स की 2025 की रैंकिंग में 6.75 बिलियन डॉलर की कमाई के साथ दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया है। यह लगातार चौथी बार जीत रहा है। रियल मैड्रिड है जो लगातार चौथी बार दुनिया का फुटबॉल क्लब रहा है। ठीक है ना, मूल्यवान वैल्यू का फुटबॉल क्लब रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्न में से किसने क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है? क्वांट बॉक्स चेन्नई 2025 का ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है। ग्रैंड मास्टर 2025 क्वांट बॉक्स का खिताब किसने जीता है? विंसेंट कीमर। तो चेन्नई में हुआ है, इसका खिताब किसने जीता है? क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 का खिताब विंसेंट कीमर ने जीता है। विंसेंट कीमर। अगले देखिए, क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 का खिताब निहाल सरीन, क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 में निहाल सरीन ने अर्जुन एरिगेसी को हराकर खिताब जीता। इस टूर्नामेंट में विंसेंट किम भी भाग ले रहे थे लेकिन उन्होंने निहाल सरीन के खिलाफ जीत हासिल नहीं की। मैग्नस कार्लसन और वान फॉरेस्ट इस टूर्नामेंट में शामिल हुए। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है? निहाल सरीन। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? निहाल सरीन। ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर निहाल सरीन, ऑप्शन नंबर ए है। 2025 का क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर, 2025 का क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर खिताब किसने जीता है? निहाल सरीन ने जीता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्न में से किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य किया है? किस देश की अंतरिक्ष ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर, क्या? परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का जो लिया है कि लक्ष्य तय किया है, किसने किया है? अमेरिका ने किया है। 2030 तक चांद पर परमाणु रिएक्टर स्थापित कर देगा अमेरिका। 2030 तक चांद में क्या कर देगा? परमाणु रिएक्टर स्थापित कर देगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं कि निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर गणेश उत्सव को घोषित किया गया, राज्य उत्सव घोषित किया गया है?
गणेश जी का उत्सव है उसको राज्य उत्सव किसने घोषित किया है? महाराष्ट्र। तो पहले से ही था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसने स्वास्थ्य वैज्ञानिकों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए साइन नामक कार्यक्रम किया है? वैज्ञानिकों की आने वाली पीढ़ी जो नेक्स्ट जनरेशन होती है होगी वैज्ञानिकों की, साइंटिस्ट की नेक्स्ट जनरेशन को प्रेरित करने के लिए कि आप साइंटिस्ट में आइए, वैज्ञानिक के क्षेत्र विज्ञानिक क्षेत्र में आइए और वैज्ञानिक बनिए, तो इसको प्रोत्साहित करने के लिए साइन कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? साइन आईसीएमआर ने। आईसीएमआर ने क्या लॉन्च किया है? साइन कार्यक्रम लॉन्च किया है। आगे चलते हैं कि हाल ही में जारी किए गए न्यूमिबियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? मैंगलोर। सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है 2025 का भारत का? मैंगलोर सबसे सुरक्षित शहर है 2025 का भारत का, ठीक है ना। मैंगलोर सबसे सुरक्षित शहर है। और ये कौन सी रिपोर्ट ने बताया गया है? न्यूमिबियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार। न्यूमिबियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार मैंगलोर सबसे सुरक्षित शहर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक से यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया है? आरबीआई। आरबीआई से 1935 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है ना। ऑसबोर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर बनते हैं, ठीक है। तो कौन सा बन गया? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो आरबीआई से यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस लेने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया है। कौन? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आरबीआई से यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला स्मॉल बैंक बन गया है, फाइनेंसिंग बैंक बन गया। निम्न में से किस देश ने हाल ही में मानवयुक्त चंद्र लैंडर लान्यू का पहला परीक्षण किया है? चंद्र लैंडर लान्यू का पहला परीक्षण किसने किया है? चीन ने किया है। किसने किया है दोस्तों? चाइना। चाइना ने मानव युक्त चंद्र लैंडर लोन्यू का मानव युक्त लोन्यू चंद्र लैंडर का नाम है लोन्यू, ठीक है ना। कंडक्ट द फर्स्ट ऑफ द मैन लोनर लैंडर लोन्यू। लोन्यू किसने नियुक्त किया है? चाइना ने नियुक्त किया है, तो मानव युक्त चंद्र लैंडर है। ला गणेशन का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस राज्य के राज्यपाल थे? नागालैंड के। ला गणेशन किस राज्य के राज्यपाल थे? नागालैंड के थे। इनकी 80 वर्ष की आयु में क्या हो गया? निधन हो गया। ला गणेशन किस राज्य के राज्यपाल थे? नागालैंड के। और महाराष्ट्र के राज्यपाल सी राधाकृष्णन को क्या बनाया है? एनडीए ने राष्ट्रपति का उम्मीदवार उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है। निम्न में से किस बैंक ने नए बचत खातों के लिए न्यूनतम मासिक औसत 50,000 रुपये से घटाकर 15,000 रुपये कर दिया है? पहले न्यूनतम औसत मासिक कितना था? 50,000 रुपये था, लेकिन अब कितना हो गया? उस बैंक ने 15,000 रुपये कर दिया, ठीक है ना। तो ये किस बैंक ने किया है? आईसीआईसीआई बैंक ने ये काम किया है। इन्होंने अपना जो मिनिमम बैलेंस था मंथली उसको क्या कर दिया? घटा दिया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस दिन विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है? विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है। 19 अगस्त को क्या मनाया जाता है? विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। आपको शाम को मिलेंगे, और शाम को कौन सी क्लास लेकर मिलेंगे? शाम को आज 19 तारीख की क्लास 19 अगस्त की क्लास लेकर मिलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि थोड़ी सी तबीयत का चक्कर पड़ गया था, इस वजह से कल क्लास नहीं हो पाई थी करंट अफेयर्स की। तो प्यारे साथी उसके लिए मैं आपको सॉरी चाहता हूँ। थैंक यू, सभी को राम राम, ठीक है ना। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को आप क्या कर लीजिए दोस्तों? सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए? शेयर कीजिए मेरे प्यारे साथियों। और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको क्लास कैसी लग रही है, हम आपके लिए अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसी से हमारा हौसला बढ़ेगा। सभी को धन्यवाद। राम राम।